आपको दिया है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो एंटर कर रही है एक मीडियम में वैक्यूम से, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, विदाउट एनी लॉस, इंटेंसिटी सेम रहती है उसकी। अब आपको बताना है कि रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू द मीडियम। मतलब ई नॉट अपॉन ई निकालना है और बी नॉट अपॉन बी निकालना है। ओके, तो हमें उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, जैसे कि हमें पता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय सी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, और जहाँ पे आपको पता है कि एप्सिलम नॉट क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, और म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में किसी तरह से जाती है, v इज इक्वल टू 1 अपॉन के म्यू नॉट इंटू एप्सिलम नॉट। के क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। ओके, अब हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी मीडियम का किस तरह से दिया जाता है, सी अपॉन वी इज इक्वल टू एन। तो सी अपॉन वी इज इक्वल टू एन, और इसी के साथ ही n इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट के, है ना। अभी आपने ऊपर से देखा ना सारा, ऊपर c और v की वैल्यू को रेशियो निकाला तो आपके पास आ गया n इज इक्वल टू अंडर रूट के। ये आपने पहला रिलेशनशिप निकाला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k में क्या रिलेशनशिप है। अब इंटेंसिटी ऑफ EM इन वैक्यूम में दी जाती है इस फॉर्मूला से, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसी मीडियम में दी जाती है इस तरह से। अब आपको पता है कि इंटेंसिटी तो बराबर है, तो हम दोनों को इक्वेट कर दें इन दोनों को। तो जब इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ई नॉट का स्क्वायर सी इज इक्वल टू के ई स्क्वायर वी, करेक्ट। तो ई नॉट का स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू के वी अपॉन सी। ठीक है, के की वैल्यू अभी आपने देखी थी, अंडर रूट के इज इक्वल टू एन, है ना। तो के क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, और वी अपॉन सी क्या होता है, 1 अपॉन एन, तो एन स्क्वायर अपॉन एन, करेक्ट। तो मतलब एन, तो इसका मतलब ई नॉट अपॉन ई की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट एन। ये पहला आंसर आ गया आपके पास। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी देख लो, है ना। बी नॉट का स्क्वायर सी अपॉन 2 म्यू नॉट इज इक्वल टू बी स्क्वायर वी अपॉन 2 म्यू नॉट। सब कुछ कट जाएगा, आपके पास बचेगा बी नॉट का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी अपॉन सी। यानी कि जब सी अपॉन वी इज इक्वल टू एन है तो वी अपॉन सी 1 अपॉन एन, तो ये हो जाएगा बी नॉट अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एन। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ओके।